आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 के द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि के बारे में हम सबसे पहले इसके चरणों को जानेंगे कि कैसे हल करना है पूर्ण वर्ग से। तो आइए समझते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि के चरण, इसके कुछ चरण है पूर्ण वर्ग विधि के। नंबर 1, सर्वप्रथम दिए गए वर्ग समीकरण यानी द्विघात समीकरण के दोनों पक्षों में x वर्ग के गुणांक यानी x वर्ग का गुणांक यदि दिया गया हो तो उसका भाग दे देते हैं। पूरे समीकरण में x वर्ग के गुणांक का भाग दे देते हैं। नंबर 2, अब समीकरण की अचर राशि का पक्षांतर कर लेते हैं। अचर राशि का पक्षांतर दाईं ओर कर लेते हैं। तीसरा है, इसके पश्चात x के गुणांक वाली राशि के आधे का वर्ग, x के गुणांक वाली राशि जो भी होगी x के साथ वाली, उसका आधा और उसका वर्ग करके समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। इसके बाद है प्राप्त समीकरण की तुलना इन दो सर्वसमीकाएं हमारे सामने यहाँ लिखी हुई हैं। a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग बराबर a धन b का वर्ग, और दूसरी है a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग बराबर a ऋण b का पूर्ण वर्ग। इन दोनों में से किसी एक के से हम उसकी तुलना कर देते हैं। यदि धन वाली है तो धन वाली से कर देंगे, ऋण है तो ऋण वाली से करेंगे। इन दोनों समीकरणों में से किसी एक से करके उसे उस रूप में बदल देते हैं। पांचवा है, उपरोक्त क्रिया में प्राप्त समीकरण के बाएं पक्ष से वर्ग को हटा देते हैं, जिससे समीकरण के दाएं पक्ष का वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। वर्गमूल हो जाता है यानी वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है। उक्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं जो धन एवं ऋण दोनों में प्राप्त होता है। धन और ऋण दोनों में प्राप्त होता है किसी भी संख्या का वर्गमूल। छठवां है, एक बार धन एवं एक बार ऋण चिन्ह लेकर समीकरण को हल करके दो मूल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त मूल ही दिए गए द्विघात समीकरण के हल होते हैं। ये पूरे चरण है, 7 चरण है टोटल हमारे सामने इसको हल करने के। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझें हम। उदाहरण है कि दिए गए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। समीकरण है हमारे सामने 2x का वर्ग ऋण 5x धन 3 बराबर 0। अब हमारे पहले चरण के अनुसार हम देख रहे हैं x वर्ग का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देंगे। जब हम इसे हल करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर 2 है x वर्ग का गुणांक, ये देखिए 2 का भाग देने पर अब हम 2 का भाग देंगे तो इस प्रकार यह जाएगा 2/2x का वर्ग ऋण 5/2x धन 3/2 बराबर 0/2। ये देखिए हमने पूरा 2 का भाग समीकरण में दे दिया है। तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा एक बार और हम इसे लिख देंगे वापस। यह जाएगा x वर्ग ऋण 5x धन 3/2 बराबर 0। ये समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। अब यहाँ से हम अचर राशि जो है 3/2 इसका पक्षांतर करेंगे। तो x वर्ग ऋण 5/2x धन 3/2 अचर राशि है बराबर 0। तो धन 3/2 को बाईं ओर से अब हम दाईं ओर ले जाएंगे, में पक्षांतरित करेंगे तो धन का चिन्ह बदलकर ऋण चिन्ह में हो जाएगा। अभी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं x वर्ग ऋण 5/2x बराबर ऋण 3/2। ये हमने धन 3/2 को बाईं से दाईं ओर ले गए हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं x का गुणांक, x के गुणांक वाली राशि है 5/2। तो हम यहाँ क्या करेंगे अब समीकरण में अगले चरण के अनुसार कि समीकरण के दोनों पक्षों में सबसे पहले हम लेंगे 5/2, 5/2 का आधा, 5/2 का आधा और उसका वर्ग, यानी समीकरण के दोनों पक्षों में 5/2 का आधा यानी 1/2 और उसका वर्ग जोड़ने पर, पूर्ण वर्ग जोड़ने पर। तो आइए समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ दें हम इसे। पहले पक्ष में हम जोड़ेंगे तो x वर्ग ऋण 5/2x धन कोष्टक के अंदर 1/2 छोटे कोष्टक में 5/2 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद वर्ग का निशान बराबर ऋण 3/2 धन, यहाँ भी वही जोड़ देंगे हम जो बाईं तरफ जोड़ा है वही दाएं तरफ भी जोड़ेंगे अब हम। तो हम यहाँ देख रहे हैं 5 और 1 का गुणा 5 होगा और 2 का गुणा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं x वर्ग ऋण 5/2x धन 5 एकम 5 और 2 दूनी 4 और उसका वर्ग। सेम इसी प्रकार दाईं ओर भी लिखेंगे हम तो ऋण 3/2 धन 5/4 का वर्ग आ जाएगा।
इसको हम दोबारा स्लाइड में, अगली स्लाइड में लिख लें। अब बाईं ओर हम देखेंगे यहाँ पर ऋण का निशान लगा हुआ है, ऋण 5/2x। तो यहाँ पर हमें ऋण वाली सर्व समीकरण से इसकी तुलना करनी है। ए वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर a ऋण b का वर्ग। तो हम यहाँ तुलना करने पर पा रहे हैं कि a की स्थान पर है x और b के स्थान पर है 5/4। तो आइए हम इसे अब छोटे रूप में लिख दें। x ऋण 5/4, ये देखिए हमने a के स्थान पर लिख दिया है x और b के स्थान पर लिखा है 5/4 और उसका पूर्ण वर्ग लगा दिया कोष्टक में, बराबर ऋण 3/2 धन 5 का वर्ग होगा यहाँ पर 25 और 4 का वर्ग होगा 16। इस प्रकार यह जाएगा 25/16। अब इसे हम दाएं तरफ वाले पक्ष को हल करेंगे। तो x ऋण 5/4 उसका पूर्ण वर्ग बराबर ऋण, इसे हल करेंगे हम 2 और 16 का लघुत्तम लेंगे सबसे पहले। तो 2 और 16 का लघुत्तम आएगा 16 एलसीएम, यानी कि अब 16 में हम 2 का भाग देंगे तो आएगा 8, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 तिया 24 यानी ऋण 24 आ जाएगा। धन 16 में हम 16 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और 1 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 एकम 25। अब पुनः x ऋण 5/4 पूर्ण वर्ग बराबर 25 और ये 24 ऋण में है तो घट जाएगा, यानी 25 में से 24 घटेगा यहाँ पर तो आ जाएगा 1 और बटे 16 यानी 1/16। अब बाईं ओर हम देख रहे हैं x ऋण 5/4 का पूर्ण वर्ग लगा हुआ है। अब इस पूर्ण वर्ग को हम हटाएं यहाँ से वर्ग का निशान, तो दाईं ओर वह वर्गमूल का निशान बना लेगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास x ऋण 5/4 बराबर वर्गमूल 1/16। यहाँ से वर्ग हटाए हैं बाईं ओर से तो दाईं ओर वो वर्गमूल होगा, यानी 1/16 हो जाएगा वर्गमूल के अंदर। तो x ऋण 5/4 बराबर 1 का वर्गमूल 1 होगा और 16 का वर्गमूल 4 होगा। दोनों वर्गमूल आ गया 1/4 और दो चिन्हों के साथ आएगा ये धन और ऋण के साथ। तो अभी हम यहाँ पर एक बार धन चिन्ह लेंगे, यानी धन चिन्ह लेने पर सबसे पहले तो इस प्रकार ये हो जाएगा x ऋण 5/4 बराबर 1/4। अब ऋण 5/4 को पक्षांतर करें, हम दाईं ओर लेके जाएंगे तो ऋण 5/4 जब दाईं ओर जाएगा तो वह धन 5/4 हो जाएगा, यानी बराबर 1/4 धन 5/4। इसे हल करेंगे अब हम दाएं पक्ष को, यहाँ भी पुनः देखें परिमेय संख्या दिख रही है 1/4 धन 5/4। हल करने के लिए क्या करें, दोनों का एलसीएम ले लें तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4। 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करें तो 1 धन, फिर 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में करें तो 5 एकम 5। इस प्रकार ऊपर आ जाएगा 1 धन 5/4। x बराबर 5 और 1 हो जाएगा 6, 6/4 2 से कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इस प्रकार हमारे पास x का मान आ गया है, पहला मूल आ गया है 3/2। अब ऋण चिन्ह लेंगे वहीं पर हम, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास x ऋण 5/4 बराबर ऋण 1/4। अब धन के स्थान पर हमने यहाँ ऋण ले लिया है, यहाँ भी अभी ऋण 5/4 का पक्षांतर करेंगे, हम दाईं ओर लेके जाएंगे तो यह जाएगा हमारे पास x बराबर ऋण 1/4 धन 5/4। ऋण 5/4 का जब दाईं ओर जाएगा तो धन 5/4 हो जाएगा। फिर उसे हल करेंगे हम, 4 लघुत्तम आएगा, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 1 में तो ऋण 1 आएगा धन, फिर 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा भागफल, 1 का गुणा 5 में करें तो 5। इस प्रकार ऊपर आ गया है ऋण 1 धन 5, तो ये घट जाएगा 5 में से 1, यानी आ जाएगा x बराबर 4/4। अब 4 से 4 कट जाएगा एक बार, इस प्रकार x बराबर आ गया है 1। उत्तर हम लिख सकते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 3/2 व 1 हैं। समाप्त।